हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8086। तो ये आपके सामने 8086 का आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का। देखिए, ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड बस इंटरफेस यूनिट, EU एंड BIU। एग्जीक्यूशन यूनिट में आप देख रहे हैं इधर डाटा रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर है, AX, BX, CX, DX, और पॉइंटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर में SP, BP, SI, DI, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। फिर एक इंटरनल डाटा बस के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं, वैसे कनेक्टेड नहीं है, देखिए एक इंटरनल डाटा बस के थ्रू ये कनेक्टेड हैं, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। फिर एग्जीक्यूशन यूनिट में हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर्स, ALU और फ्लैग रजिस्टर्स हैं। बस इंटरफेस यूनिट की बात करें तो इसमें सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, CS, DS, SS, ES, IP। बस कंट्रोल लॉजिक है और इंस्ट्रक्शन क्यू है, जिसकी बात अभी हमने जब इंट्रोडक्शन किया था 8086 का तो बताया था कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन क्यू होती है। तो इसको हम आर्किटेक्चर को डिटेल में वन बाय वन स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू टू फंक्शनल यूनिट्स, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड बस इंटरफेस यूनिट। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन यूनिट देखेंगे। एग्जीक्यूशन यूनिट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू BIU stating from where to fetch the data and then decode and execute those instruction। तो एग्जीक्यूशन यूनिट का काम क्या है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन देती है BIU को, तो BIU में जो भी डाटा हमारा होता है, BIU बेसिकली रजिस्टर बैंक एक तरीके का होता है जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है, तो वहाँ से डाटा जो है फैच होके आता है और फिर एग्जीक्यूशन यूनिट उसे डिकोड करती है इंस्ट्रक्शन को। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑन डाटा यूजिंग द इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड ALU। इसका काम क्या है, जो कंट्रोल ऑपरेशंस हैं उसको जो ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है, बेसिकली डाटा का जो फ्लो होता है उसे कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर और ALU की हेल्प से। जो भी डाटा फ्लो होता है, जो भी इसमें ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल, अर्थमेटिक, उन सबको ये कंट्रोल करता है। EU हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द सिस्टम बसेस एज शोन इन द फिगर। जैसा आपको दिखाया था कि सिस्टम बसेस के थ्रू EU का और BIU का कोई कनेक्शन नहीं होता है। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ओवर अ डाटा बस। डाटा बस जब भी आपको दिखाई थी, जिससे कि BIU के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। सो लेट अस नाउ डिस्कस द फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शनल पार्ट्स जो हैं इसके देख लीजिए। क्या है, ALU, जैसे कि आपने 8085 में देखा था, बिल्कुल ठीक इस तरीके से अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हैंडलिंग करता है ALU आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर बिल्कुल जैसे वहाँ पे 8 बिट का हुआ करता था, यहाँ पे 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर है, जो कि प्रोग्राम का जो भी आपका फ्लो है, डाटा फ्लो है, जो भी आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स के कंडीशंस को ये शो करता है। दो पार्ट में यहाँ पे इसे डिवाइड किया है, कंडीशनल फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग्स, उसे देखेंगे अभी। सो कंट्रोल फ्लैग क्या होते हैं, कंडीशनल फ्लैग्स क्या होते हैं? इट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द लास्ट अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। जो भी एग्जीक्यूट होता है इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल हो या फिर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जो भी एग्जीक्यूट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। कैरी फ्लैग कैरी को बताता है, जैसे कि पहले कि कोई भी कैरी अगर जनरेट होती है रिजल्ट में तो उसे डिनोट करता है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग लिखा है, जैसे D0 से D3 जो है, अगर आपका 8 बिट का ऑपरेशन है तो D0 से D3 जो है वो लोअर निबल है और D4 से लेकर D7 जो है वो आपका अपर निबल है। तो अगर लोअर निबल से अपर निबल पे या अपर निबल से लोअर निबल की साइड में कोई कैरी जाती है, कोई कैरी जनरेट होती है, उसे हम ऑक्सिलरी कैरी बोलते हैं। तो उस समय ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो आपका वो सेट हो जाता है। बेसिकली BCD कन्वर्जन्स में हम इसे देखते हैं। पैरिटी फ्लैग, अगर कोई पैरिटी जनरेट होती है रिज़ल्ट में तो उसे ये डिनोट करता है, ठीक है। ज़ीरो फ्लैग, अगर रिज़ल्ट आपका ज़ीरो आता है तो उसे इस समय ये ज़ीरो फ्लैग आपका सेट हो जाता है। साइन फ्लैग, अगर कोई साइन नंबर अपेयर होता है रिज़ल्ट में और नेगेटिव नंबर अपेयर होता है तो उस समय ये आपका साइन फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। ओवरफ्लो फ्लैग, अगर कैपेसिटी से एक्सीड हो जाता है रिज़ल्ट, अगर आप मान लीजिए 16 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं और रिज़ल्ट आपका एक्सीड हो जाता है तो उस समय ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो आपका सेट हो जाता है। फिर हमारे पास 3 कंट्रोल फ्लैग हैं, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड डायरेक्शन फ्लैग। ट्रैप फ्लैग क्या काम करता है? इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगल स्टेप कंट्रोल एंड अलाउ द यूज़र टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट द टाइम फॉर डीबगिंग। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन डीबगिंग के टाइम पे अलाउ करने के लिए ट्रैप फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ इट इज़ सेट देन द प्रोग्राम कैन बी रन इन अ सिंगल स्टेप मोड। अगर ये सेट है तो प्रोग्राम सिंगल स्टेप मोड में रन होगा। नेक्स्ट है इंटरप्ट फ्लैग। इट इज़ एन इंटरप्ट इनेबल डिसेबल फ्लैग। इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करते हैं तो उसको शो करता है, उसका स्टेटस शो करता है। इट इज़ यूज्ड
टू अलाउ और प्रोहिबिट द इंटरप्शन ऑफ द प्रोग्राम। इंटरप्शन प्रोग्राम में उसको अलाउ करना है कि रोकना है, उसको शो करता है। इट इज़ टू बी सेट टू 1 फॉर इंटरप्ट इनेबल कंडीशन। अगर इंटरप्ट है, मैंने जैसे बताया आपको, तो ये सेट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये क्या होगा, आपका रीसेट रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग का बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रिंग की बाइट्स होती हैं वो हायर मेमोरी एड्रेस से लोअर मेमोरी एड्रेस और लोअर मेमोरी एड्रेस से हायर मेमोरी एड्रेस की तरफ जो इनका डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन फ्लैग से हम डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली 3 कंट्रोल फ्लैग थे आपके, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड डायरेक्शन फ्लैग। फिर उसके बाद आपने देखा एग्जीक्यूशन यूनिट में आपका जनरल पर्पस रजिस्टर था, जैसे हम डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं। सो देयर आर 8 जनरल पर्पस रजिस्टर, 8 होते हैं, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH एंड DL। These registers can be individually used to store 8 bits and can be used in a pair to store 16 bits। यानी कि 8 बिट के लिए इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं इसे, और अगर 16 बिट स्टोर करना है तो इसे पेयर की फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। द वैलिड रजिस्टर्स पेयर्स आर AH, AL, BH, BL, CH, CL एंड DH, DL। तो इस तरीके से हम इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, AH, AL, BH, BL, CH, CL एंड DH, DL। इट इज़ रेफर टू बी AX, BX, CX एंड DX। इनको हम जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो इन्हें AX, BX, CX और DX का नाम से हम इन्हें बोलते हैं। जब भी हम इसके इंस्ट्रक्शन सेट अभी देखेंगे तो उसमें हम AX, BX के नाम से इनको बोलेंगे। तो AX बेसिकली क्या है, इट इज़ नोन एज द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जिसमें कि जो भी ऑपरेंड होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन का वो स्टोर होता है, जो भी रिजल्ट होता है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट इज़ BX रजिस्टर, ये बेस रजिस्टर होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द स्टार्टिंग बेस एड्रेस ऑफ द मेमोरी एरिया विद इन द डाटा सेगमेंट। तो ये जो है बेस रजिस्टर का काम क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग बेस एड्रेस होता है मेमोरी का उसको स्टोर करता है। CX, इट इज़ द काउंटर। इट इज़ यूज्ड इन लूप इंस्ट्रक्शंस। लूप इंस्ट्रक्शन जब भी हम देते हैं तो लूप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए ये लूप काउंटर की तरह काम करता है। DX रजिस्टर, दिस रजिस्टर इज़ यूज टू होल्ड द इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो इनपुट आउटपुट एड्रेस को, इनपुट आउटपुट के पोर्ट के एड्रेसेस को, इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए DX को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर आपने देखा था जैसे 8085 में था, बिल्कुल ठीक वैसे ही है, वहाँ पे भी स्टैक पॉइंटर था, यहाँ पे भी स्टैक पॉइंटर है। इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट टू द मेमोरी लोकेशन वेयर अ वर्ड वॉज मोस्ट रिसेंटली स्टोर ऑन द स्टैक। तो स्टैक पॉइंटर जो है अपने अंदर 16 बिट का एड्रेस स्टोर करता है स्टैक की फॉर्म में, ये आपको पहले ही बताया। तो ये आपका EU का पार्ट था। नेक्स्ट अब देखते हैं BIU, बस इंटरफेस यूनिट। तो बस इंटरफेस यूनिट टेक केयर्स ऑफ ऑल डाटा ट्रांसफ़र ऑन द बसेस फॉर द EU लाइक सेंडिंग एड्रेस, फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। यानी कि जो भी EU से इंस्ट्रक्शन आती हैं डाटा फैच करने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए मेमोरी से, वो सारा जो काम होता है वो BIU का होता है, बस इंटरफेस यूनिट का होता है। ठीक है। उसके बाद जो है EU हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन सिस्टम, वे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है सिस्टम बसेस से EU का और BIU का। जो दोनों कनेक्शन होते हैं वो इंटरनल डाटा बस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, पहले भी बताया। सो इसके फंक्शनल पार्ट्स जो हैं, 2 फंक्शनल पार्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शन क्यू एंड सेगमेंट रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन क्यू जैसे कि आपको बताया कि इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्यू होती है 6 बाइट जो इंस्ट्रक्शन उसे स्टोर करने के लिए। तो इसकी वजह से ही जो इसकी स्पीड होती है, इसकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इसी की वजह से जो है ये पाइपलाइनिंग का जो कंसेप्ट है इसके अंदर फॉलो हो पाता है। तो फैचिंग द न्यू इंस्ट्रक्शन वाइल द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। यानी कि जब भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हो उस समय एक और नई इंस्ट्रक्शन को फैच करके स्टोर कर लेना, उसे ही हम पाइपलाइनिंग बोलते हैं। तो पाइपलाइनिंग से इसमें स्पीड जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट है सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर जो है BIU के वो आपके 4 हैं, CS, DS, SS एंड ES। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन द मेमोरी। तो जो भी डाटा होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपका आता है EU से, उसका जो एड्रेस होता है उसे ये होल्ड करके रखते हैं। विच आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जो भी डाटा और आपका इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस ये होल्ड करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स 1 पॉइंटर रजिस्टर IP, एक IP पॉइंटर रजिस्टर भी होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द EU। तो जो आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है वो IP में स्टोर होता है। सो ये देखिए आपके 4 रजिस्टर्स सेगमेंट्स है, CS, DS, SS एंड ES। तो CS स्टैंड्स फॉर कोड सेगमेंट,
It is used for memory. It is used for addressing a memory location in code segment of the memory where the executable program is stored. जहाँ भी आपका प्रोग्राम स्टोर होता है उस मेमोरी को ये स्टोर करता है कोड सेगमेंट अपने अंदर। तो जहाँ भी आपका प्रोग्राम स्टोर होता है उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसे अपने अंदर स्टोर करता है, वो आपका कोड सेगमेंट होता है। यानी कि कोड की जो भी कोडिंग हुई होती है, जो प्रोग्रामिंग कोड बोलते हैं, उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसे स्टोर करता है। नेक्स्ट है डाटा सेगमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ डाटा यूज्ड बाय द प्रोग्राम एंड accessed in the data segment by an offset address or the content of other register that hold the offset address। यानी कि जो भी एड्रेस आपका रीड राइट, जो भी आपका डाटा रीड या राइट होना है मेमोरी में, जो भी डाटा है उसको ये डाटा सेगमेंट जो है आपका होल्ड करके रखता है अपने अंदर। नेक्स्ट है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट का काम क्या होता है? इट हैंडल्स मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड एड्रेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी, इट हैंडल्स मेमोरी टू स्टोर डाटा, यानी कि मेमोरी को हैंडल करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। जब भी आपका प्रोग्राम जो भी है एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस समय ये स्टैक सेगमेंट का हमें काम आता है ये। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट जो एक एडिशनल सेगमेंट है जो कि विच इज़ यूज्ड बाय द स्ट्रिंग टू होल्ड एन एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन डाटा। यानी कि स्ट्रिंग वगैरह, स्ट्रिंग को आपने होल्ड करना है, एक्स्ट्रा सेगमेंट की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका पता है, इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी आने वाली इंस्ट्रक्शन होती है, कोई इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है, उस बीच में ही जो आने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसके बाद जस्ट नेक्स्ट उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिससे कि जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन होती है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बेसिकली था EU एंड BU आर्किटेक्चर में 8086 के। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।